पुंडरी विधानसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है और आजाद प्रत्याशी सज्जन डुल लगातार पुंडरी विधानसभा में जनता के समर्थन से बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां आजाद प्रत्याशी सज्जन डुल को कुछ दिन पहले महापंचायत के बाद गांव पाई ने समर्थन किया था, वहीं अब पाई गांव की दासू पट्टी सज्जन डुल के समर्थन में खुलकर सामने आई है। बताया जाता है कि ये पट्टी आजाद प्रत्याशी सतबीर भाना का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन सज्जन डुल के सरल स्वभाव ने जनता को अपनी ओर खींच लिया है और दासू पट्टी ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर सज्जन डुल का तन मन और धन से साथ देने का ऐलान किया है और इसका सीधा असर सतबीर भाना के चुनाव पर पड़ता दिखाई दे रहा है और सतबीर भाना का चुनाव अब पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुंडरी विधानसभा में अब मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान जडोला व आजाद प्रत्याशी सज्जन सिंह डुल के बीच देखा जा सकता है। वहीं सज्जन डुल द्वारा गांव पाई की जनता का धन्यवाद करते हुए उनका आभार जताया है। पहले 36 बरादरी की वो पंचायत थी, उसके बाद पट्टी अलग अलग फंक्शन करके अपना सहयोग दे रही है। मेरा सौभाग्य है, जोश आ रहा है बच्चों में, उसी जोश में ये जाना बारी बारी पट्टियाँ बुला कर सुबह रामसा पट्टी ने दिया, परसों कोला पट्टी ने दिया था, आज बाबा दासू ने दे दिया। गांव बिल्कुल सील हो गया है। तो इस तरह की अफवाहें थी कि दासू पट्टी सतबीर भाना को समर्थन कर रही, सतबीर भाना के साथ है, तो इस जनसैलाब को देखकर कहाँ देखते हैं? देखिए, जो समर्थन हफ्ते पहले दिया गया था, मैं भाना से आ रहा था, बाहर से सैकड़ों गाड़ियां हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिल थे, बाहर से भीड़ लगा के 10 भाइयां दासू पट्टी के खड़े करके कह दिया समर्थन दे दिया। समर्थन तो आज देखो ना, ये है समर्थन। आज रोड शो निकाला, उसके बारे में क्या? उधर इतना मेरे को जो है ना वो एनर्जी मिली है, सैकड़ों हजार ही लोग थे वहाँ पे, पैदल मार्च करा, मातृशक्ति ने करा, और जो दुकानदारों से या लोग घूम रहे थे वहाँ से मेरे को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा था। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो मैं महसूस कर रहा था, समर्थन दे रहे हैं। आज मैं घुस गया उस बेल्ट। तो लोग ये भी कहते थे कि पाई गांव से सज्जन डुल को 100 वोट जो है वो नहीं मिलेंगे, उन लोगों के लिए क्या जवाब है? ये जवाब, ये फंक्शन है, देख लो आज आप। मैं चैलेंज करता हूँ, 12,000 वोट मैं लेके आऊँगा पाई गाँव से। आज जहां एक तरफ कांग्रेस की रैली थी और दूसरी तरफ दासू पट्टी में आपका जो प्रोग्राम था, तो कहाँ देखते हैं? उनका मेरे को नहीं पता। देखिए, दूसरे बारे में ना मैंने देखी रैली, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने इलेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपना मस्त होकर अपना इलेक्शन लड़ रहा हूं। सज्जन सिंह जी, कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, इस तरह का लेटर जो है वो जारी किया गया आज, और सुनीता बतान भी ये तो स्वाभाविक है। जब मैं आजाद लड़ रहा हूँ तो पार्टी के खिलाफ ही हूँ मैं, पार्टी भी तो निष्कासित करेगी। मेरे को तो लोगों की टिकट चाहिए थी, और आदरणीय हुड्डा साहब को मैं क्या क्या आया था, जी टिकट दे दोगे, सीट निकल रही है, नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है, आजाद लड़ूंगा, क्लियर क्या क्या आया था मैं सब। सज्जन जी, क्या पुंडरी हल्के का माहौल बदलेगा? बदल गया, बदलेगा क्या? बदल चुका है। आप देखना अगले 2-4 दिनों में। तो सज्जन सिंह अपना मुकाबला किससे मानते हैं, या कोई भी टक्कर में नहीं है? मैं नहीं समझता अब कोई टक्कर में, कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो आज कार्रवाई हुई है, डांट भी गया हूँ, अगले 3-4 दिन में देखना आप, क्लियर नजर। तो लोगों के लिए क्या जवाब है जो लोग ये कहते थे कि सज्जन सिंह डुल जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं ना कहीं आखिरी दिनों में बैठ जाएंगे? ये तो मैं नहीं करता कभी भी। जो भाईचारा ने पहले मेरा विश्वास लिया था कि बैठोगे नहीं, किसी को समर्थन नहीं दोगे, मैंने भाईचारे के आगे ऐलान करा था, ना बैठूंगा ना समर्थन दूंगा, जीत के लिए लड़ेंगे। दुनिया जो मर्जी कहते रहे, मेरे को फर्क। चलो, तमाम लोग देख रहे हैं, क्या अपील रहेगी? चुनाव निशान मेरा हांडी का चुनाव निशान है, और इस चैनल के माध्यम से सभी हल्का वासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आपने सब कैंडिडेट को बना के देख लिया, एक बार इस भाई को भी मौका दें और मेरिट पे अपनी वोट डालें। मैं हर एक वोटर तक नहीं पहुँच सकता, तो वोटर ने खुद अंदाज़ा लगाना है कि कौन प्रत्याशी हमारा भला कर सकता है। ये तो अब तो सारे सोने के बने हुए हैं, बनने के बाद पता चलेगा कौन कितनी सेवा कर पाता है। कल के क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं? सब मैंने जैसे बताया, 30 तारीख को हम पैदल मार्च निकालेंगे पुंडरी में, और उसके बाद 2 तारीख को पुंडरी में एक रैली करेंगे हम, जो आज से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और 3 तारीख को एक रोड शो होगा। उसके बाद मेरे ख्याल में सारा कुछ पलट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक और मैं कहना चाहूँगा, कोई किराए का आदमी नहीं होता, पेट्रोल तक मेरे से नहीं लेते, सब भाई अपने साधन लेके आते हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ ना, किराए की भीड़ नहीं होती मेरे साथ, तो अपनी प्यार प्रेम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और यही मेरी एनर्जी है। यानी पुंडरी विधानसभा की जो जनता है वो सज्जन स्वभाव से अब की बार साथ लगेगी और पुंडरी में नया इतिहास रचेगी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों से। देखिए, सज्जन सिंह जी एक हमारी गांव के आन बान शान है, बड़ी एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं, बड़े सौम्य स्वभाव के हैं और जो पूरा गांव है 36 बिरादरी के लोग हैं, सभी एकजुट हैं सज्जन सिंह जी के साथ। अब की बार सज्जन सिंह जी का चुनाव सज्जन सिंह जी नहीं पूरा गांव लड़ रहा है। राजू का समर्थन है या जेजेपी पार्टी का भी समर्थन है? नहीं, दी पार्टी का समर्थन भी है और मैं तो गांव का ही साथी हूं, इनका भतीजा हूं और मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का पूरा समर्थन है, जननायक जनता पार्टी और दादा समाज पार्टी का, और आने वाले समय में चंद्रशेखर जी भी और दुष्यंत जी भी सज्जन सिंह जी के लिए अपने मंच के माध्यम से वोट की अपील भी करेंगे जरूर। पिछले 2-3 दिनों में कितना चुनाव बदला है? बहुत ज़्यादा चुनाव, आप ये मान कर के हम कम से कम 4-5 जो सीढ़ी हैं वो अब कर चुके हैं और आज का जो हमारा डांड कार्यालय का उद्घाटन था और उसके बाद आज आप देखिए गांव में भी हमारी जो दासू पट्टी है, जो वाकई में ही दासू है, उसने आज मिलकर के समर्थन दिया, अपने भाई को बुलाया। तो और हमारा चुनाव है निरंतर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो पुंडरी विधानसभा में किससे टक्कर जो है वो मानी जा रही है, सज्जन डुल? मुझे नहीं लगता कि अभी पुंडरी की तस्वीर को क्लियर है, कोई प्रत्याशी ये कह सकता हो कि मेरी जीत है। तो हमारा चुनाव दिन प्रतिदिन और आज के समय में हम जो टॉप के 2 कैंडिडेट्स हैं, हम उसके अंदर हम तो आ चुके हैं। उन बाकी उम्मीदवारों में कौन हमारे सामने आएगा अभी वो निर्धारित नहीं है।